बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी वाई पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री इज वे बिहाइंड इंडिया बाइक्स वर्सेस पाकिस्तानी बाइक्स। लेकिन की वीडियो है ओरिजिनल बात ही करना हमें अभी बोलना लाइक शेयर, लोग देख रहे हैं, बोलो कि लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, हमें भी सपोर्ट करें। और भूल गया मेरे ज़हन ही भूल गया। बोल फिर चले के बोलना ये बोलना नहीं, बोलना है। दस ना ये बोलना है। ओह माय गॉड। ओरिजिनल वीडियो का लिंक चल ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजिम इन्हें भी सपोर्ट रखें और हमें भी रखें। ओरिजिनल वीडियो का ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजिम इन्हें भी सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। मेरा नाम है नदीम इकबाल। राणा मदरी सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कहाँ की लिखती है? चाइना चाइना डेफिनेटली चाइना। लेकिन नहीं, जो चाइना की आपने YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स पर कुछ इस तरह की वीडियो जरूर देखी होंगी, जिनमें पाकिस्तानी लोग भारत की लोकली मैन्युफैक्चर्ड बाइक्स और कार्स देखकर सरप्राइज और शॉक हो रहे होते हैं। वाकई ये हमारे पास देखी क्या यार, जो बाइक आपने दिखाई है ना, इनको देखने को दिल करता है? नहीं है? मुझे ये बताओ, इनको देखने को दिल करता है? हेलो राइडर्स, ये द ब्रूटाडे शो, और इस वीडियो में हम पाकिस्तान और भारत की ऑटो इंडस्ट्री का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाइक्स और कार्स की मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज इतना आगे कैसे आ पाया है। सो लेट्स बिगिन। आज अगर हम भारतीय मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि हीरो, बजाज और टीवीएस की सस्ती कम्यूटर सेगमेंट बाइक्स को देखें तो ये काफी एडवांस्ड और हाईटेक दिखती हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां के कम्यूटर सेगमेंट में आज भी 80s और 90s के जमाने वाली कुछ इस तरह की बाइक्स देखने को मिलती हैं। और इनमें से एक भी पूरी तरह मेड इन पाकिस्तान नहीं है। And I've got to say in all honesty, it's the biggest piece of dog shit. अर्ली 1940s में भारत की आजादी से पहले जब पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब से ही हिंदुस्तान मोटर्स, महिंद्रा और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी ने ऑटोमोबाइल्स बनाने की शुरुआत कर दी थी। 1947 में भारत की इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान बना। इसके बाद 1953 में जनरल मोटर्स की हेल्प से कराची में बने नेशनल मोटर्स प्लांट ने पाकिस्तान की पहली कार डेवलप की। फोर्ड, एक्साइड और डॉज जैसी कंपनीज ने भी पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बसेस, ट्रक्स, कार्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। 1950s और 60s में पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री भी भारत की तरह ग्रो कर रही थी, पर 1970s में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वहां की ऑटो इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन के लिए पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन यानी कि पाको फॉर्म किया और कई ऑटोमोटिव कंपनीज को मर्ज करके नई कंपनी क्रिएट की जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी। कुछ सालों बाद यामाहा और कावासाकी ने लोकल कंपनीज के साथ मिलकर पाकिस्तान में कुछ बाइक्स इंट्रोड्यूस की, पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और वीक इकोनॉमी की वजह से कोई भी ऑटोमोटिव कंपनी पाकिस्तान में ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई। 1990 तक पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री पर वहां की गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहा, पर अच्छे रिजल्ट्स ना मिलने की वजह से गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ऑटो कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। अर्ली 2000s में चाइना के साथ मिलकर आपमा यानी कि एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोटरसाइकिल असेंबलर्स की स्थापना हुई, जिसने पाकिस्तान में चाइना से मोटरसाइकिल पार्ट्स इंपोर्ट करके उन्हें कंप्लीट बाइक के फॉर्म में असेंबल करके बेचना शुरू किया। इससे पाकिस्तान में सस्ती मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हुई और काफी सारे लोगों को बाइक्स ओन करने का मौका मिला, पर सस्ते चाइनीज पार्ट से बनी इन बाइक्स की क्वालिटी काफी लो थी, जबकि सेम टाइम में भारतीय ऑटो इंडस्ट्री वर्ल्ड क्लास एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रही थी। 2000s में भारत की होम ग्रोन हीरो, बजाज, महिंद्रा, टाटा और टीवीएस जैसी कंपनीज अच्छी क्वालिटी की शानदार बाइक्स और कार्स मैन्युफैक्चर कर रही थी। साथ ही लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर की ऑटोमोटिव कंपनीज भी भारत में आकर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रही थी, जिससे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला और अच्छी गाड़ियां भी। 60s से लेकर अर्ली 80s तक भारत में भी बाइक्स इंपोर्ट ही की जाती थी,
लेकिन 90s में हुए लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से लगभग दुनिया की सभी कार और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज ने भारतीय मार्केट में एंट्री ली। होंडा, कावासाकी और सुजुकी जैसी जापानीज कंपनीज ने भारत की लोकल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके 100 सीसी सेगमेंट की फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स डेवलप की, जिन्हें कस्टमर्स का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। 1981 में जापान की सुजुकी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर भारत में मारुति सुजुकी की स्थापना की, जिसका काम था भारत में कार्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स। इनकी सस्ती और फ्यूल एफिशिएंट कार्स भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि 90s और अर्ली 2000s में ज्यादातर लोग कार को मारुति कहकर ही बुलाते थे। 1998 में टाटा ने पूरी तरह भारत में बनी पहली कार इंडिका को लॉन्च किया। इसके बाद 2000 में महिंद्रा ने भी अपनी पहली प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल बुलेरो को लॉन्च किया। इसके बाद भारत में फोर्ड, ह्युंडई, सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनी से कम्पीट करते हुए भारत की टाटा और महिंद्रा लगातार इंप्रूव करती रही। बढ़ती इकोनॉमी के साथ ही भारतीय बाइक्स की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ती गई। कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए हीरो, बजाज और टीवीएस ने पावरफुल और स्पोर्टी बाइक्स बनाना शुरू किया। पल्सर और अपाचे को मिली ह्यूज सक्सेस के बाद बजाज ने केटीएम के साथ और टीवीएस ने बीएमडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप करके भारतीय मार्केट में केटीएम ड्यूक 390, आरसी 390, बीएमडब्ल्यू G3 10R और अपाचे RR 310 जैसी मिड साइज स्पोर्टी बाइक्स लॉन्च की। इसी बीच कार्स के मार्केट में भी भारत की टाटा और महिंद्रा ने हेक्सा, नेक्सॉन, टिगोर और एक्सयूवी जैसी टॉप क्लास पैसेंजर कार्स लॉन्च की। अच्छे फीचर्स और मजबूत बिल्ड क्वालिटी की वजह से ये मेड इन इंडिया कार्स फॉरेन ब्रांड की कार्स को मार्केट में टफ कंपटीशन देने लगी। आज के टाइम में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है। यहाँ की हीरो मोटकॉर्प, बजाज और टीवीएस जैसी कंपनीज लार्ज नंबर्स में यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज में बाइक्स एक्सपोर्ट करती हैं। लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कंपनीज को अक्वायर करके भारत की टाटा मोटर्स ने इनमें न्यू इनोवेशंस करने स्टार्ट किए हैं। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा और टाटा न्यू एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी डिजाइन कर रहे हैं, जो आने वाले समय में ज्यादा सेफ और एफिशिएंट ड्राइव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। ट्रायम्फ, हार्ली डेविडसन, केटीएम और बीएमडब्ल्यू जैसी वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल कंपनीज के साथ मिलकर भारत की बजाज, हीरो और टीवीएस जैसी कंपनीज न्यू मिड साइज बाइक्स डेवलप कर रही हैं, जिन्हें भारत के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इन मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स के अलावा भारत में ओला, एथर, अल्ट्रावायलेट, रिवोल्ट और सिंपल एनर्जी जैसे न्यू स्टार्टअप्स भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जो नेक्स्ट जन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाकर भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारतीय ऑटो इंडस्ट्री वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट ऑटो इंडस्ट्री है और इसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन से भी ज्यादा है, जो भारत की टोटल जीडीपी का 7.1% कंट्रीब्यूट करती है। जबकि पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री वर्ल्ड में 35th रैंक पर है और इसकी वैल्यूएशन सिर्फ $220 मिलियन है, यानी कि भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की वैल्यूएशन से 450 गुना कम। Ooh, that's kind of small. पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री पर रिसर्च करते हुए मुझे इसका जो रीजन समझ आया वो है गवर्नमेंट की खराब पॉलिसीज और वीक इकोनॉमी। ऑटो कंपनीज के नेशनलाइजेशन की वजह से उनमें कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो ही नहीं पाई। पाकिस्तानी लोग सस्ते चाइनीज पार्ट्स इंपोर्ट करके असेंबल करते रहे। उन्होंने खुद कभी बाइक्स और कार्स बनाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इससे चाइना तो अमीर होता रहा, पर पाकिस्तान में कोई भी अच्छी बाइक या कार डेवलप नहीं हो पाई। साथ ही पॉलिटिकल अनरेस्ट, करप्शन, टेररिज्म और लैक ऑफ एजुकेशन भी पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री के पीछे रह जाने का रीजन है। हम इंडियंस को थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट है, जो पूरी अथॉरिटी और बोल्ड स्ट्रेटजी के साथ टेस्ला जैसी कंपनीज को भारत में अपनी कार्स मैन्युफैक्चर करने के लिए इनकरेज कर रही हैं, ताकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े और भारतीय इंजीनियर्स नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हों। He really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, बेटर पॉल्यूशन नॉर्म्स, स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस और अच्छी सड़कों के साथ भारतीय ऑटो इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है।
पर इन टॉप क्लास व्हीकल्स के साथ साथ हम भारतीयों को बेटर ड्राइविंग मैनर्स और सेफ एंड सिक्योर राइडिंग हैबिट्स की भी जरूरत है, ताकि रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली कैजुअलिटीज को मिनिमाइज किया जा सके। नेशनल डेटा के अकॉर्डिंग रेकलेस ड्राइविंग और इररिस्पॉन्सिबल राइडिंग की वजह से भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बाइक या कार चलाते हुए हमेशा अलर्ट रहें, स्पीड लिमिट और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। See you next one. Yeah. जी, जिन पे ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ा है वो हैं हमारे नदीम इकबाल। इंडस्ट्रियल नहीं, आपने फर्स्ट टाइम देखा है ना थोड़ा बहुत, तो आप रिएक्ट करेंगे, हम तो दे के थक गए। ये बात इसमें असल ये है कि उन्होंने बातें तो सारी सही की हैं, अच्छी है, और इन्फॉर्मेशन अच्छी थी उनकी, या उनको भी इन्फॉर्मेशन अच्छी थी कि उन्होंने अच्छी बातें की। इसमें पाकिस्तान की भी कुछ बातें उन्होंने बताई, इंडिया की तो उनको उधर रहते थे तो डिटेल से बताया उन्होंने। तो मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि मसला इधर और है, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करना आसान ही था इधर भी, मसला सारा इसमें ये आ गया था कि इधर की जो रोड्स हैं ना, उनकी वजह से हमारी जो गाड़ियाँ इधर जितनी भी बनी हैं पाकिस्तान में जो आई हैं वो फेल हुई हैं। इसमें एक ही गाड़ी जो है ना इधर अच्छी, मतलब उसकी सेल भी है और अच्छी उसने पाकिस्तान में मार्केट में अच्छा उसने सर्वाइव किया, वो थी टोयोटा ही है। तो दूसरी जितने भी ओडी भी मैंने देखी है पाकिस्तान में आई है, उसके बाद होंडा आई है, बहुत सी आई, उनके इंजन जो है ना इधर के रोड की वजह के ना इंजन ख़राब हो जाते हैं, तो ज़्यादा काम करवाना पड़ता है। और ये जो होंडा है उसका, हाँ जी, बहुत सी गाड़ियाँ मैंने देखी, महंगी भी है, उनका सर्विस नहीं हो सकती, सर्विस भी नहीं हो सकती, और उसके बाद इधर के रोड भी जो है ना उनको इतना मतलब अच्छी उनकी क्वालिटी नहीं रहती, जिसकी वजह से ना इधर उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। वो तो आप क्या इसकी वजह से बात है कि फैक्ट्रियां बंद करने का मकसद के रोड खराब थे हमारे, तो उनको मतलब सर्वाइव नहीं कर सके ना, बढ़ा नहीं काम कर सके। बाहर से जो ज़ाहिर बाहर के हिसाब से अगर देखें तो बाहर के हिसाब से उन्होंने अपने रोड के हिसाब से बनाई होती है, ठीक है, वो अगर लेके आएंगे तो इस रोड पे नहीं वो जा सकती, वो ठीक है, लेकिन वो जो कंपनियां बंद हुई हैं वो क्या वो तो हुकूमत की वजह से भी हुई हैं। तो रोड जो है ना इसमें मेन चीज़ है ना, देखो कोई भी अगर इंजन बनाएगी गाड़ी जो लैम्बोर्गिनी, मैं एक और बात बताऊं, कुछ अरसा पहले जो है वो इंडिया से पाकिस्तान की रोड्स बेहतर होती थी। ये बेशक पुराना डाटा भी आप निकाल लें, कुछ लोग हाइपर भी हो सकते हैं इस बात से, तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहले पाकिस्तान की रोड अच्छी थी इंडिया के मुकाबले में, लेकिन इंडिया में तभी तो बाइक बन रही थी, तभी तो अच्छी गाड़ी निकल रही थी। रोड का अगर मकसद हो तो मैंने ये बात की है कि रोड का मसला नहीं है, मान जाता हूँ, ठीक है, रोड का नहीं है, पर फिर भी देखो एक मसला है। बाकी अभी जो है ना थी, हाँ ठीक है, बाकी थी अभी खराब हुई है ना, बहुत खराब हुई है। पहले पाकिस्तान अच्छा तरक्की कर रहा था, अभी तो बिल्कुल ये 90 के बाद जो है ना 1990 के बाद इधर बहुत हालात ख़राब हुए हैं। उससे पहले पाकिस्तान अच्छा सर्वाइव कर रहा था, तो अभी जो है ना अभी जो चल रहा है अभी तो रोड्स इतने ख़राब हैं कि टोयोटा के अलावा कोई भी जो गाड़ी है इधर वो नहीं चलती, उसका जो है ना काम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि वो आदमी उस गाड़ी का काम करवाते करवाते थक जाता है, वो गाड़ी ठीक नहीं होती। रोड्स की वजह अभी जो है रोड की वजह पहले हो सकता है वो कोई और वजह हो, बाकी हुकूमतों की मेन वजह हुकूमतें होती हैं। हुकूमतें जो अगर किसी मतलब इतना टैक्स लगा दें गाड़ियों पे, वो अगर वो सेल करें तो उनको खुद ही इतनी प्रॉफिट ना हो तो फिर वो कंपनी कैसे चलेगी। पाकिस्तान में ये मेन वजह होती है हुकूमत। तो दूसरी बात है इधर कोई भी हुकूमत आती है वो 5 साल नहीं निकालती, तो वो उसके साथ जो किसी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट होता है तो वो उसको इम्प्रूव ही नहीं कर पाते एग्रीमेंट कोई पूरा पहले से ही। तो वो इतनी बहुत ज़्यादा वजूहत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री बिल्कुल जो है ना तबाह हो रही है। PIA देख लें आप, तो उसके बाद स्टील मिल थी वो देखो रशिया से आई थी, वो सारी उसकी टेक्नोलॉजी वो भी फेल हुई। वजह यही है हुकूमत है, मेरे ख्याल में एक मेन वजह जो है हुकूमत है। हुकूमतें जो है ना इन लोगों को रुकेगी कोई हुकूमत अगर 15 साल 20 साल निकाले तो वो हर चीज़ को मैनेज करेगी ना, इधर हुकूमत 5 साल भी पूरे नहीं निकालती, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान तबाह होता जा रहा है। अभी भी हमको अकल नहीं आ रही, अभी भी हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, अभी भी कौन सा हमने कुछ सीख लिया है। अभी भी इंडिया की तरक्की कर रहा है, हम अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी हम बाहर से पैसा लेने के बाद जश्न मनाते हैं, हम लोग
मतलब लोन लेते हैं तो खुश हो रहे हैं, हालांकि हमको ये होना चाहिए था कि वो कोई चीज़ ले रहे हैं अपनी बनाने, वो ज़्यादा बेहतर था ना। अपना पैसा खुद पाकिस्तान से हम लोग जनरेट करते हैं ना, तो वो कुछ भी नहीं हो रहा, इधर इधर उल्टी काम हो रहे हैं। तो बाकी बाइक तो इधर बिल्कुल एक ही होंडा की चलती है कुछ अच्छी, बाकी तो बाइक भी कुछ अच्छी नहीं है। तो इंडिया की बाइक भी यार देखने में दिल करता है उनको, तो अगर पास हो तो रखने में चलाने में तो और कितना मज़ा आएगा। तो उनकी लुक ही बड़ी ज़बरदस्त है। तो पाकिस्तान की बाइक वही पुरानी, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वो 90 वाली चल रही है हमारी, तो वो अभी तक उसमें कोई इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो वो लोग भी इधर ले थक गए हैं, नई चेंज करते हैं, वो भी इधर ख़राब हो जाती है। मेन रोड वजह भी है और हुकूमतें, दो वजह इधर मेन है जिसकी वजह से इधर इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो रही है। जी बाकी जी वीडियो काफ़ी अच्छी थी और मज़ा आया वीडियो देख के। और इन्होंने कंपैरिजन किया है, तो कंपैरिजन अपना जो है ना वो वाकई उन्होंने कंपैरिजन अच्छा किया। और उन्होंने बताया कि जब पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था तो उस वक्त जो है वो इंडिया में जो है वो कंपनियाँ काम करती थी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में भी कंपनियां बनी, जब पाकिस्तान बना तो वो भी काम कर रही थी, ठीक बना रही थी, इंडिया के मतलब मुकाबले में सारा कुछ ठीक जा रहा था। 1970 तक ठीक था। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो गवर्नमेंट ने होल्ड लिया और एक कंपनी जो है वो सबको मिला के कंपनी बना दी, लेकिन पॉलिसियाँ और जो इकानमी की वजह से जो है अपना वो उस तरह का म्यार नहीं दे सकी। और जब म्यार नहीं आएगा तो फिर ज़ाहिर है ख़राब ही होंगी, और जब ख़राब होंगी तो वाम लेगी नहीं उसको, जब वाम नहीं लेगी तो फिर काम कैसे चलेगा। तो वो फिर वो उनको ठप करनी पड़ी और फिर वही चाइनीज दूसरी कंपनियों के साथ मुआहदे हुए और सैम्पल होना शुरू हो गया है और वही सैम्पल हो रहा है। कोई ये नहीं है कि अपनी कोई यहाँ पे लगाएं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें और कोई अच्छी चीज़ लेके आएँ। और अभी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की बाइक्स अगर एक साथ हम देखेंगे तो यकीन करें हमें अपनी बाइक्स की तरफ देखने का दिल नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि आपने ली क्यों है। एक तो यहाँ पे वो थोड़ी सी अफोर्डेबल होती हैं, दूसरा ज़रा पाकिस्तान में महंगाई है तो उस हिसाब से जो है वो ख़रीदनी पड़ती है, और दूसरा ये है कि और कोई बाइक अच्छी है भी नहीं है इतनी यहाँ पे, तो वही फिर हमें लेनी पड़ती है। क्या करें, मजबूरी है। हाँ, उसके मुकाबले में अगर दूसरी बाइक्स होती वो भी ज़ाहिर डाउन होती थोड़ी, इनके मुकाबले में कीमत के हिसाब से भी और म्यार के हिसाब से अच्छी होती, वो होती तो इनकी प्राइस तो इनकी तो बहुत ज़्यादा नीचे हो जानी थी। और तब तो फिर वही लेते यार कोई, फिर तो इनको कोई भी चूज़ ना करता, तो ये ऐसा अपनी मौत होती मारी जाती। और लेकिन वहाँ यहाँ पे कोई आई ही नहीं है ऐसी कंपनी। और मैं वो सोच रहा था कि अफ्रीका में जब ये इंपोर्ट करते हैं इंडिया वाले, तो क्या पाकिस्तानी अफ्रीका जाती हैं बिकने के लिए, वहाँ पे लोग लेते हैं, तो क्या इंडियन बाइक्स पाकिस्तान नहीं आ सकती, पाकिस्तानी नहीं खरीदेंगे। तो ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बजाय ठीक है चाइना से लें, वो भी लें, इधर से भी इंपोर्ट करवाएं, इधर से भी कुछ मतलब बाइक्स लेके आएँ और चेक करें वाम लेती है कि नहीं लेती है। वाम ने तो यकीन करें छोड़ना भी नहीं है, ले लेनी है सारी। इसमें मेन प्राइस तो होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ ना कि अफ्रीका में भी तो जाती है ना, जाती है। तो ये है ना कि इंडिया में थोड़ा म्यार बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन चलो जैसे चाइनी बाइक जो है वो अपने चाइना में बहुत अच्छी बाइक्स बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा म्यार गिरा के जो है चीज़ दी जाती है, तो प्राइस की वजह से चले वो इंडिया में भी थोड़ा बहुत कर, लेकिन डिज़ाइन तो चेंज होगा ना, डिज़ाइन भी चेंज तो बाम लेगी फिर फर्क तो बहुत, चाइना बंद हो जाएगा, चाइना फिर वही ऐसा काम करने भी नहीं देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान में यही तो बड़ा मसला है ना यार। तो पाकिस्तान जो है ना वो जो लेते हैं वो अच्छी कम लेते हैं, अगर इंडिया वाली होती तो वो ज़्यादा लोग वो लेते हैं, बहुत कम है ना। भी बहुत है। असल मसला है कि मिडिल क्लास वाले जो हैं वो अफोर्ड कर सकें उस चीज़ को, वो ऑटोमेटिकली हो जाना था। क्योंकि लीड क्लास ने बाइक लेनी थी वो टॉप वेरिएंट की सुपर बाइक, और जो नीचे वाली बाइक थी वो और नीचे आ जानी थी उनके रेट, और वो जो मिडिल क्लास लोअर क्लास लोग उनकी पहुंच तक पहुंच जानी थी, पहुंच तक आ जाती थी ऑलरेडी। ये मसला है ना। बाकी ये है कि इन्होंने कंपैरिजन अच्छा किया है, अच्छी इन्होंने डिटेल बताई है कि इंडियन जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है जितनी भी ऑटो इंडस्ट्री है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो ज़मीन पौस हो चुकी है और ख़त्म ही हो चुकी है। बाकी ये है कि और वीडियो अच्छी थी, कंपैरिजन अच्छा था, मज़ा आया ये वीडियो देख के। बाकी जी बात इंक्लूड करूँगा, अगर पाकिस्तान में बाइक ये आते हैं और कुछ लोग लेके आए हैं, और अभी जैसे गाड़ी की बात कर रहे थे ये स्टार्टिंग में, और वो कह रहे थे कि गाड़ियाँ यहाँ पे आई और उसके बाद उनकी, लेकिन ये है कि उनकी स्पेयर पार्ट जो है उनका मसला बनता है। अभी जेल के लड़के उन्होंने रखी हुई है, और वो BMW है, सबसे महंगी बाइक है, और एक मेरे रिलेटिव भी हैं दूर पार के, उन्होंने जर्मनी से मंगवाई थी, वो बाइक अभी भी उनके घर पे है, और उसका स्पेयर पार्ट उसका एग्जॉस्ट जो है
सलेंसर जैसे बोलते हैं, एग्जॉस्ट जो है वो उन्होंने चेंज करवाया था, वो तकरीबन 3 लाख का चेंज हुआ। और क्या यू इमेजिन दैट, इतनी महंगी बाइक रखें और उसके बाद उसके स्पेयर पार्ट आपको बाहर से परचेज़ करने पड़ेंगे, बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, ऑनलाइन यहाँ पे है नहीं। और जिनको उन्होंने कहा, फिर इनकी बाइक एक दफ़ा गिर गई और उसके बाद उनको गाड़ी पे बांध के लाहौर लेके जाना पड़ा। और इतनी दूर सफ़र करना, वो 4 घंटे का सफ़र, 5 घंटे का उसने बाइक में ट्रैवल करना, वो भी किसी और गाड़ी पे आपने लोड करवाया उसको, और उसके बाद वो गई है। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको बड़ी सिटीज़ में जाना पड़ेगा, तो नहीं होगा तो बाहर से आपको स्पेयर पार्ट आएंगे, फिर वेट करना पड़ेगा। ये भी प्रॉब्लम है। अगर वही कंपनियां यहाँ पे हो पाकिस्तान में, यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही हों, मिलजुल के काम हो रहा हो, तो मेरे ख्याल में वो बाइक जल्दी भी ठीक होगी और सब लोगों तक अप्रोचेबल चीज़ होगी। मतलब ये जेलम सिटी आती है तो पता होगा लोगों को यहाँ से स्पेयर पार्ट मिल जाएगी, मेरी बाइक ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम रखना चाहते हैं, बाइक हमने रखी है, तो उसका ये पता तो होगा ना, कोई मसला बन जाता है, कोई ख़राबी बन जाती है, तो उसको ठीक करवा लेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक घड़ी है, अभी यहाँ पे ठीक नहीं हो रही, लाहौर पता किया वहाँ पे भी ठीक नहीं हो रही, वो कह रहे हैं जहाँ से आई है उसको वापस वहाँ पे भेजे, वो मशीन के साथ करते हैं, वो उनके पास मशीनें हमारे पास नहीं है, फंस गए भाई। तो लोग ले आते हैं बड़े शौक से। लैम्बोर्गिनी लास्ट टाइम जवाद भाई बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान में आई है और वो बहुत महंगी गाड़ी है, उसका मॉडल नंबर मुझे पता नहीं है, वो बोला था। और देख लें उतनी महंगी गाड़ी उसने रखी हुई है, सिर्फ 10 या 15 मिनट की राइड करता होगा मेरे ख्याल में, उसके बाद वो गाड़ी को खड़ा कर देता होगा। इन नॉर्मल में वो यूज़ में है नहीं। हमें चीज़ें चाहिए जो इन नॉर्मल में लाइफ टाइम जो यूज़ करते हैं वो जिनसे हमें सहूलतें हैं, और हमने उन चीज़ को देखना है, वो माइलेज में ठीक हो, प्राइस में लेस हो, तो इन चीज़ों को हमने देखना है। लेकिन कुछ लोग जो हैं लीग क्लास जो है उनके पास पैसा बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही मकदार में है, जो खाली स्टिकर देखते हैं चेंज और उसके बाद वो बाइक को परचेज़ कर देते हैं। और वही होंडा 125 है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन यह है कि वो शो ऑफ करने के लिए कि पैसा है लगाओ यार, वो लगा रहे हैं। और बाकी लीड क्लास जो है वो चाइनीज़ गाड़ियाँ भी ना हो, ये तो मर जाएँ, तो उनके पास फिर साइकिल हो या एट दी एंड वो खोता रेडी दिखाई है उन्होंने, वो होगी, तो उस पर ट्रैवल कर रहे होंगे, ये रियलिटी है। तो बाकी कोशिश करनी चाहिए, ऊपर आना चाहिए, लेकिन हम भी देख रहे हैं कब से और आंखें और मुंह खोल के बैठे हुए हैं कि कब जनाब होगा और कब पाकिस्तान जो है वो बाइक मैन्युफैक्चर करेगा, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करेगा और इस फील्ड में अपना नाम बनाएगा। कुछ तो करे। तो वो कहना चाहते हैं वो केजरी अग्रवाल जी, तो करना कब से वेट कर रहे हैं, हो नहीं रहा। लेकिन ये है कि देख देख के हम सारे मुल्क को तरक्की करते हुए खुश हो रहे हैं। चले इतना भी बहुत हम खुश हो लेते हैं। और वीडियो अच्छी थी, अच्छा कंपैरिजन था, और मैं कहूँगा फिटे मुँह है पाकिस्तान का, क्योंकि कुछ नहीं कर रहा और कुछ हो नहीं रहा। हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे, वो अवाम भी इसी तरह की हो गई है, जैसे हुक्मरान है वैसे भी अवाम हो गई है, और जैसी अवाम वैसे हुक्मरान जी अब उल्टा हो गया है। अभी अवाम भी वैसी सोच रख के चलना शुरू हो गया है। निचले से निचले तबके को देख ले, नीचे से नीचे बिजनेस करने वाला बंदा जो है वो भी इसी तरह की मकारियाँ वाली चीज़ें कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सारा सिस्टम, ये पूरा मुल्क ही चेंज होने के लायक है। बहरहाल इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।